मैं कार्य गुरु जी आज के दिन वट सावित्री पूजा के शुभ अवसर पर एक प्रेमी जोड़ा चकवा और चकवी की प्रेम कथा पर आधारित कहानी सुना रहा हूँ। उस कहानी के हर एक पहलू पर सोचेंगे तो बहुत ही मार्मिक सवाल जवाब आपको मिलेंगे। आज ही के दिन वट सावित्री के दिन ही वो चकवी ने चकवा से रात्रि के बेला में पूछा, हे पतिदेव, ये मुझे बताइए कौन किसका खाता है और इस धरती पे कौन दबंग है, और इस धरती पे जो वादा करके मुकर जाते हैं क्या उनको कोई सज़ा मिलती है। इस पर चकवा ने कहा, प्रेयसी, आज के दिन तुम यही सवाल मुझसे की हो। उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से ये बात मेरे दिल में झकझोर रहा था। मैं सोचा था कि वट सावित्री के दिन रात में जब हम दोनों मिलेंगे उसी समय आपसे पूछूं। तो चकवा ने कहा कि देवी सुनो, बहुत ही मार्मिक सवाल है। मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और न कोई सूत्र है कि मैं जो कहूँ वो बात सही होगा। जहाँ तक मेरी समझ में है, इससे संबंधित मैं एक कहानी कहूँगा जिसमें तुम्हें ये जवाब मिलेगा कौन किसका खाता है, इस धरती पे कौन दबंग है, और वादा करके जो मुकर जाता है उसकी क्या सज़ा मिलती है। अपने गृह पद से कुछ दूरी पे एक बरगद का पेड़ है, जहाँ हर एक ज्येष्ठ में ये वट सावित्री की पूजा होती है। उसके ऊपर में एक बाज रहता था और नीचे में एक बिल था। बिल में एक नागराज रहते। जैसा कि तुम जानती हो, नागराज बाज का शिकार होता है। कहीं भी रहे बाज उसे अटैक करता है। अब बाज के डर से वो नागराज अकेले में कभी बिल से नहीं निकलते थे। तो बहुत दिनों हो गए, उन्हें न खाना मिला, न पानी मिला, न हवा, न रोशनी मिली। वो सिर्फ मुंह पे आके कहता कि कोई विक्रमादित्य राजा से मेरे स्थिति को जानकारी देते तो शायद विक्रमादित्य मेरी मदद करते। ये समय बीता गया। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य उस सड़क से जा रहे थे तो नागराज ने कहा कि भाई साहब इधर सुने। पहुंचा कि देखिए मैं विक्रमादित्य राजा के मैं खोज कर रहा हूँ, कृपया मेरा एक संदेश उन्हें पहुँचा दें ये सारी घटना। तो उसने कहा कि मैं ही तो विक्रमादित्य हूँ। अहो भाग्य, आप मेरी मदद करें। विक्रमादित्य कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगा तो रास्ते में तो बाज अटैक करेगा, मैं कैसे ले जाऊँ। तो नागराज ने कहा कि मैं आपके नाभि में प्रवेश कर जाता हूँ और उस सुनसान जंगल में जहाँ कोई नहीं हो आप मुझे निकाल दें। राजा खाए मस्त। राजा ने वैसा ही किया, बहुत दूर सुनसान जगह पे ले गया। उसने प्रार्थना की, नागराज यहाँ तो वो बाज नहीं आएगा, अब तो मेरे नाभि से निकलो। तो उस राज ने कहा, ऐसा सुंदर जगह, ऐसी व्यवस्था मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, मैं नहीं निकलूँगा। उसने कहा, राजा ने कहा कि अरे तुम तो वादा क्या, छोड़िए वादा करने की बात, मैं जब तक आप जिंदा हैं आपके मैं नाभि में रहूँगा। परिणाम ये हुआ, उसका विष पूरे विक्रमादित्य के शरीर में फैल गया और विष कोढ़ रूप में उसके शरीर से निकलने लगा। अब वो राजा अपने राजमहल का लौट नहीं सकता था, उनके बड़ी से शरीर से दुर्गंध दे रहा था। तो उन्होंने भी एक वट वृक्ष के नीचे ही वो एक आसन बैठ गई, छोटी सी झोपड़ी बना के, और भगवान मेरे साथ क्या छल हुआ। समय बीतता गया,
एक उसी इलाके का एक राजा था, मकरध्वज। उसकी 3 बेटियां थी और तीनों से राजा ने पूछा, बताओ तुम किसकी कमाई खाते हो? छोटी 2 ने कहा, पिताजी मैं तो आपकी कमाई खाता हूँ। और बड़ी बेटी जो थी उसने कही, संयोक्ता जो मैं अपनी कमाई नहीं खाता, मैं विधाता की दी कमाई खा रहा हूँ। इस पर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने क्षेत्र के नाई और पंडित को बुलाया, अभी तीनों के लिए वर ढूंढो, तीनों की शादी कर दे, 2 के लिए अच्छे घराने में, और ये तीसरी जो है इसी को एक कोढ़े आदमी से कर देना, ताकि ये समझ सके मुझे उसे कौन खिलाता। ऐसे ही बात हुई। राजा वो नाई और पंडित खोजते खोजते ये राजा विक्रमादित्य मिले और राजा को सूचना दी, एक बट वृक्ष के नीचे वो एक कोढ़ी है, उसी को उसने उससे शादी करवा दी। लड़की तो पतिव्रता थी, कहा कि मेरे भाग में चाहे जो भी हो मैं उसका अनुसरण करूँगा, उसकी सेवा करने लगा। कुछ दिन बीते तो बट वृक्ष, सावित्री बट वृक्ष के दिन ही उसके पेड़ से एक नागराज निकले और अदृश्य नागराज थे। नागराज ने बोला, ए विक्रमादित्य के पेट नाभि वाले नागराज से, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, विश्वासघात क्यों नहीं किया तुमने? एक सुंदर राजा का जीवन को तुमने बर्बाद कर दिया। इस पर कहा कि तुम्हारा बहस नहीं। अरे जिस दिन कोई इसको तुम्हें एक ग्लास गंगा जल पिला देगा, वो सब तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे और वो सारे मल द्वार से बाहर निकल जाएंगे और वही सारा मल एक यहाँ खजाना बन जाएगा। विक्रमादित्य की पत्नी ये बात सुनी, चुपचाप रही। सुबह हुआ और वो कुछ दूरी पर एक मुनियों का आश्रम था, उस आश्रम में जाके कहा कि हे महानुभाव मुझे एक गिलास गंगा जल दें, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनको पिलाऊंगी। उन्होंने वहाँ से लिया और उसने ज्यों ही उसे पिलाया विक्रमादित्य को, उस 100 खंड नाग कट के पेट से मल द्वार से निकलने लगे। कुछ ही दिनों के बाद लेकिन वो जितने मल थे वो जमीन में खुद धंसते चले गए और कुछ ही दिन के बाद विक्रमादित्य एक सुंदर राजा हो गए। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इसे खोदें। तो विक्रमादित्य ने खोदा तो वहाँ बहुत ही सोने के जवाहरात हीरे मिले और उसी से कहा कि मैं ही यहीं मकान बना दिया। एक दिन उसी के पिताजी आ रहे थे, तब उसने जाके पूछा कि बेटी ये तो देखा अपना बेटी को उस महल में, तो पूछा कि महल तुम्हें कहाँ से मिला? तो सारी कहानी कह दी। तो कहा कि हाँ बेटी, तुम जो कमाई है ना ऊपर वाले की कमाई खाते हो, और जो तुम देखे तुम्हारे जीवन में एक घटना घटी, समय बहुत बड़ा दबंग होता है और नाग ने जो विश्वासघात किया उसका ये परिणाम है। नमस्कार।